नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। रोहतास में खाट पर है स्वास्थ्य सिस्टम, 7 किलोमीटर पैदल टांग कर मरीज को अस्पताल पहुंचाते हैं लोग। में कोरोना संक्रमण को मिल रही दावत, शादी समारोह में बार बालाओं के लगे ठुमके और जमकर उड़ाए गए नोट। ग्वारीडीह पुरातात्विक स्थल पर 5.46 करोड़ की लागत से बने 980 मीटर कटाव निरोधी बैग पहले बरसात में लगी बहने। बदहाली के आंसू बहा रहा है भगवान श्री राम की विश्राम स्थली, गोड्डा का पौराणिक सरकरौड़ा घाट। भागलपुर नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक, लिए गए कई निर्णय। हादसे में ई रिक्शा चालक की हुई मौत, मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए 4 घंटे तड़पता रहा मरीज। बेलगाम अपराधी ने भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के शाहजंगी में खुलेआम एक युवक को मारी गोली, 3 दोस्तों पर है शक। समीक्षा भवन भागलपुर में उर्वरक निगरानी समिति एवं SC/ST अत्याचार निवारण समिति के तहत जिलाधिकारी भागलपुर ने कई बिंदुओं पर की बैठक। जोरदार बम धमाके से नाथनगर चंपानगर का कस्बा इलाका दहल उठा, एक व्यक्ति हुए घायल। पुलिस जिला नौगछिया के नारायणपुर में वज्रपात से खेत में काम कर रहे किसान की हुई मौत। आज किसान संघर्ष समन्वयन समिति पूर्णिया द्वारा किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के चाहे लाख दावा कर दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ताजा मामला रोहतास जिले के रोहतास प्रखंड क्षेत्र के अकबरपुर में देखने को मिला है। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था अब खाट के सहारे चल रही है। मरीज को घर से टांग कर 7 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल लाया जाता है। कोरोना वैक्सीनेशन और जांच पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ताल ठोकते रहते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम यह है कि मरीज आज भी खाट के सहारे घर से अस्पताल लाए जाते हैं, भिजवाए जाते हैं। रोहतास जिले के रोहतास प्रखंड के अकबरपुर से आई यह तस्वीर सरकार, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के दावे की पोल खोल रही है, जहां अकबरपुर प्रखंड क्षेत्र के कमता यादव की पत्नी की तबीयत बिगड़ने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण परिजन मरीज को खाट पर उठाकर 7 किलोमीटर पैदल चल अकबरपुर ले आए। बेहतर उपचार के लिए डेहरी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ी पर दर्जनों गांव हैं, हजारों लोग निवास करते हैं। सरकार के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया गया है, लेकिन सिर्फ टीकाकरण एवं सरकारी कार्यों के लिए ही खुलता है। वहीं सुगम रास्ता नहीं होने के कारण खाट के सहारे मरीज को अस्पताल तक लाया जाता है। वह इस मामले में डेहरी के SDO ने कहा कि लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि किस तरह से बेहतर किया जा सके। अब मरीज खाट के सहारे लाया जाए तो बेहतर कैसे है स्वास्थ्य सुविधा। कौन सा गांव है आपका? वनतला रोहतासगढ़ पंचायत में। जी, क्या ये आपको रोज ऐसे आना जाना होता है या कभी कभी? प्रतिदिन। प्रतिदिन? हाँ, और ऐसे ही? हाँ, कितना ऊंचा पहाड़ होगा? अरे 1000 फीट है। 1000 फीट? जी, गूगल पे समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर है ये। और सह परिवार ऐसे ही आते हैं आप लोग रोज? हाँ, हाँ। बिहार में अनलॉक 3 लागू है। शादी में 20 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं लगना अनलॉक 3 में सरकार के फरमान है, लेकिन मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के ईस्टर्न कॉलोनी थाना में राकेश कुमार की बहन की शादी समारोह में दर्जनों लोग बाड़ बालाओं के साथ डांस करते नजर आए। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं चली। अश्लील गानों पर डांस करते हुए रुपया लुटाते लोगों ने कोरोना नियम की जमकर धज्जियां उड़ाई। बाड़ बालाओं के साथ डांस कर रहे किसी ने अपने चेहरे पर मास्क तक नहीं लगाया। संक्रमण को न्योता देते यह वीडियो सोशल मीडिया के फेसबुक पे प्रिंस राज नाम के व्यक्ति के बाड़ बालाओं को ठुमके लगाते वीडियो अपलोड किया गया। हालांकि जब इस संबंध में प्रिंस राज से जानकारी लिया तो बोला, हम वीडियो हटा देते हैं, हमारे दोस्त राकेश की बहन की शादी समारोह का था, लेकिन खबर नहीं चलाने का गुहार लगाया। वहीं इस संबंध में ईस्टर्न कॉलोनी थाना प्रभारी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में जांच कर वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
ग्वारीडीह पुरातात्विक टीला को बचाने के लिए जिस कोसी नदी की धारा को मोड़ा गया था, कटाव के बचाव हेतु अनेक प्रयास किए गए थे, जिसमें 5.46 करोड़ की लागत से 980 मीटर लंबाई में 3 स्टेप गैलिनियन ओ जियो बैग के कटाव रोधी कार्य कराया गया था, वह पहली ही बारिश में दम तोड़ती नजर आ रही है। यदि इसमें पुनः कार्य नहीं किया गया तो ग्वारीडीह पुरातात्विक टीला कब कोसी में समा जाएगा पता नहीं। ग्वारीडीह सभ्यता संघर्ष समिति के द्वारा लगातार इस पे आवाज उठाई जा रही है। आइए हम आपको उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कुमार चौधरी अपने साथियों के साथ ग्वारीडीह टीला पर कल 24 जून को पहुंचे तो वहां पर देखे कि टीला के पास जो कटाव रोधी काम हुआ था वो सारा ध्वस्त हो चुका है। जल्द से जल्द वहां पर फिर से कार्य शुरू होना चाहिए जिससे टीला का बचाव होगा, नहीं तो टीला जो है पूरा कोसी नदी में समा जाएगा। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं फिर से काम शुरू किया जाए। ठेकेदार और अफसरों के मिली भगत से जो है बढ़िया काम नहीं हुआ, जिसके कारण जो है पहले बरसात में सारा काम ध्वस्त हो गया। गोड्डा जिला मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान श्री राम की विश्राम स्थली पौराणिक सरकौड़ा घाट प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के कारण अपने अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंचकर बदहाली के आंसू बहा रहा है। सरकौड़ा घाट के क्षेत्र के लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। यहां पर कभी मां सरयू की पवित्र धारा का प्रवाह हुआ करता था, जिसमें प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण डुबकी लगाकर मन्नतें मांगते थे, किंतु जनप्रतिनिधियों की अनदेखी तथा समय के साथ मां सरयू इस स्थान को छोड़कर कोसों दूर चली गई। तब से यह स्थान उपेक्षा का शिकार होता चला गया। यहाँ की दर्जनों मंदिर धर्मशाला आज जर्जर हो चुकी है। कई मंदिरों से भगवान की मूर्तियां लापता हो चुकी है। कई मंदिरों और धर्मशाला अपनी पहचान भी खो चुके हैं। फिर भी जिम्मेदारों की लापरवाही की पौराणिक स्थल अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है। आज नगर निगम भागलपुर कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महापौर सीमा शाह, उप महापौर राजेश बर्मन, नगर आयुक्त प्रफुल्ल चंद चौधरी, वार्ड नंबर 4 से नीतू देवी, वार्ड नंबर 12 से संहिता सानू, वार्ड नंबर 16 से फरीना आफरीन, वार्ड नंबर 20 से उषा देवी, वार्ड नंबर 32 से प्रसेनजीत कुमार सिंह, वार्ड नंबर 45 से सदानंद चौरसिया, वार्ड नंबर 49 से श्रीमती शशि कला देवी, वार्ड नंबर 27 से उमरचंद, वार्ड नंबर 1 से संगीता देवी, वार्ड नंबर 51 से दीपिका कुमारी के अलावा अन्य अस्थायी समिति के लोग बैठक में उपस्थित रहे। आज इस अस्थायी समिति की बैठक का मुख्य मुद्दा था, जिसमें कि सभी पुराने नगर निगम के पेंडिंग काम पड़े हुए हैं वह जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। साथ ही जल मीनार जीर्ण अवस्था में है, उसे लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए दुरुस्त और तैयार किया जाना। जल जमाव को लेकर डंपिंग आदि के अलावा कई मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि जितने भी योजनाएं नगर निगम के फाइल में है उसे धरातल पर जल्द से जल्द उतारा जाए, जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। आज स्थायी समिति की बैठक में मुख्य मुद्दा था क्या पहले साफ सफाई क्या अनुशासन है या नहीं है, उसमें जो था उसे पूरा किया जाएगा और कूड़ा जो जहाँ तक गिर रहा है वो इधर उधर ना गिरे, डंपिंग जहाँ बना है वो नहीं गिरेगा कूड़ा। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती है, पर यातायात प्रशासन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। हर दिन सड़क दुर्घटना में कई लोगों की जान जा रही है, फिर भी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंगता। इस पर लगाम कसना बहुत आवश्यक हो गई है। ताजा मामला 0 माइल चौक से तिलका मांझी के बीच में जेल रोड का है। परिजनों ने बताया कि ई रिक्शा चालक रिंकू सवारियों को लेकर 0 माइल चौक से तिलका मांझी की ओर जा रहा था। इसी दौरान जेल रोड से सामने से आ रही दूसरी ई रिक्शा जो काफी तेज गति से आ रही थी, दोनों ई रिक्शा में जोरदार टक्कर हुई। इसी हादसे में रिंकू को बहुत ज्यादा चोट आई, वह बहुत ज्यादा घायल हो गया। बीती रात 2 ई रिक्शा के आमने सामने भिड़ंत में इस ड्राइवर के इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। बताते चले कि ई रिक्शा ड्राइवर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टंकी के पास का रहने वाला था। उसका नाम अभितेश कुमार उर्फ रिंकू बताया जा रहा है, जो मजा 35 वर्ष का था। यह हादसा शाम के 6 बजे के आसपास हुआ। अनंत फनन में उसे मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रात 10 बजे तक जख्मी ई रिक्शा चालक रिंकू को देखने के लिए अस्पताल के कोई डॉक्टर नहीं आए। उनके परिजनों का कहना हुआ कि अगर डॉक्टर सही समय पर इलाज कर देते तो शायद रिंकू बच जाता। बताते चले रिंकू अपने घर का इकलौता लड़का था जो घर चलाता था। उनकी कमाई पर पूरा परिवार टिका हुआ था। साथ ही
उनके पीछे पत्नी और एक 3 साल के बेटे छोड़कर चला गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रिंकू के परिजन बार बार यही कह रहे हैं कि अगर इलाज में लापरवाही नहीं होती, समय पर डॉक्टर आकर रिंकू की इलाज कर देते तो रिंकू की जान बच जाती। अब सवाल मायागंज पर भी उठता है, आखिर यहां डॉक्टर 4 घंटे तक क्या कर रही है, जो आपातकालीन में ई रिक्शा चालक का इलाज तक नहीं हो पाया। कपड़ा फेरी करने वाले मोहम्मद कलीम, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, उसे घर से बुलाकर विद्यालय के सामने गोलियों से अपराधियों ने भूल डाला। यह वारदात हाबीपुर के बदरे आलमपुर की है। यह आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, मृतक मोहम्मद कामिल के 3 दोस्त ही बताए जा रहे हैं। बताते चले कि कामिल के परिजनों का कहना है कि कामिल के ही 3 दोस्तों, जिनके नाम फतवा, नटवा और निसार बॉस है, उसी के घर से बुलाकर स्कूल के बाहर उसे गोलियों से छलनी कर दिया। इन तीनों ने कुछ दिन पहले कामिल पर का विवाद हुआ था। अब किस बात को लेकर विवाद हुआ था, इसे परिजन बता नहीं पा रहे हैं। परिजन यह भी कहना है कि कामिल साफ छवि का था और उस पर कोई केस मुकदमा भी नहीं था। फिर मेरे बेटे के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों हुआ, प्रशासन जवाब दे। वहीं 1 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके तुरंत बाद जब सिटी एसपी को घटना की जानकारी मिले तो तुरंत सिटी एसपी घटनास्थल पर पहुंचे और सिटी एसपी पूरन झा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, अभी हत्या के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है, इसे जल्द सामने लाएंगे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जल्द से जल्द उन्हें हिरासत में लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। मौके पर से कट्टा, गोली और 2 खोखा भी बरामद कर लिया गया है। 2-3 दिन के ऊपर किससे हुआ था? 2-3 आदमी से, अम्मी तो बता रही है कौन है निसार होता इसी के बारे में। तो अभी कैसे सूचना मिला? अभी मुझे कैसे? फोन करी तो मैं आई हूँ वहाँ से। क्या नाम था इनका? कामिल, पिता का नाम? इसराफील, मोहम्मद इसराफील। क्या करता था? वही फेरी उरी करता था। क्या चीज का? कपड़ा वपड़ा। घर कहाँ इसका? घर कहाँ में चाचा? इनका बदर घर? आलमपुर। बदर आलमपुर। बदर आलमपुर। आज समीक्षा भवन भागलपुर में जिलाधिकारी भागलपुर सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें उर्वरक निगरानी समिति की कई बातों को लेकर वार्ता हुई। साथ ही साथ SC/ST एसोसिएटिक एक्ट को लेकर एक समिति बनाई गई, अत्याचार निवारण समिति। इस दोनों विषयों को लेकर बैठक हुई। बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चाएं हुई। किसानों को रोपनी से लेकर फसल तैयारी तक को लेकर एक आधिकारिक समिति बनाई गई। साथ ही किसान को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई तरह की वार्ता हुई। साथ ही साथ SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण समिति के तहत जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने लोगों की सूची है या फिर जितने लोग इससे लाभान्वित होते हैं, उसके लिए एक समिति बनाई गई। बैठक में जिलाधिकारी भागलपुर ने कहा कि अभी रोपनी शुरू होने वाली है, बिचरा भी काफ़ी मात्रा में लगाया जा चुका है। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि उर्वरक की कमी न हो। जिला से लेकर ब्लॉक स्तर पर जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी योजनाएं बनती है, वह सभी पदाधिकारियों द्वारा किए जाएंगे, जिसमें किसी भी किसान को कोई परेशानी न हो और फसल अच्छी हो। इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। एक तो उर्वरक निगरानी समिति की थी और जो एक SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट को लेकर के जो समिति बनी हुई अत्याचार निवारण समिति, उसकी बैठक थी। तो अभी रोपनी स्टार्ट होने वाली है, बिचड़ा भी काफ़ी लगाया जा रहा है। तो हम लोग का ये निर्देश है कि उर्वरक की कमी नहीं हो और जिला से लेकर के ब्लॉक स्तर तक पर जो निगरानी करनी है वो सभी पदाधिकारियों द्वारा की जाए। इसके लिए निगरानी समिति बनी हुई है। भागलपुर और भागलपुर के आसपास बमबाजी की घटनाएं आम बात होती जा रही है। अपराधिक घटना कर खुलेआम घूमते रहते हैं, उन्हें प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। आए दिन बम के धमाके का दौर भागलपुर व भागलपुर के आसपास चलता ही रहता है। बीते कुछ दिनों में कई जगहों पर बम के धमाके सुनने को मिलते रहे। ताजा मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर वार्ड नंबर 6 के कस्बा की है। नाथनगर कस्बा में बीती रात बमबाजी की घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना मिली है। हालांकि घटना को लेकर नाथनगर पुलिस से बात की गई तो नाथनगर पुलिस का कहना है कि हमारे तक अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं आई है। नाथनगर पुलिस बम कांड को लेकर अनभिज्ञता जाहिर कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, नाथनगर पुलिस वह समय भी बताएगा। वहीं दूसरी ओर गांव के स्थानीय लोग भी पुलिस से पूछताछ की वजह से परहेज कर रहे हैं। गांव वाले कुछ भी बताने से कतरा रहे हैं। बताते चलें कि बीती रात 9 बजे के करीब कस्बा गली में जोरदार बम धमाका हुआ, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक को परिजन ऑटो से साहेबगंज होते हुए
अस्पताल लेकर गए, जहां नाथनगर थाना की गश्ती गाड़ी भी पहुंची, लेकिन 5 मिनट के अंतराल में वे लोग वहां से निकल गए। वहीं उस गांव के एक व्यक्ति ने धीमी आवाज में बताया कि यह जमीन विवाद को लेकर बमबाजी की घटना हुई है। जो युवक जख्मी हुआ है उनकी जमीन व भू माफियाओं की बुरी नजर थी। जमीन को हड़पने की नीयत से घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि इस तरह बम कांड के घटनाओं की कोई सूचना हम लोगों तक नहीं आई है। मामले की जानकारी में पुलिस छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी सूत्रों से पता चला कि घायल व्यक्ति को पटना बेहतर इलाज के लिए ले जाया गया है। था सर 9 बज रहा था रात, ईशा का नमाज हम पढ़ने जा रहे थे वजू करके। ये आया ऊपर से लेटरिन करने। हाँ, तो फिर हम वजू करके हम कहा ये लेटरिन न किया है, हम चले गए नमाज पढ़ने। जब नमाज पढ़ के 20 मिनट के बाद आते हैं तो जब निकलते हैं मस्जिद से तो ढेरी आदमी हमको देखने लगा। तो हम कहा भाई क्या बात है, हमको देख रहा मुँह। कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? हम कहा घर जा रहे हैं। कह तुम घर मत जाओ। तो हम कहा क्या बात है भाई बताइए हमको जरा से, कोई मारपीट हुआ क्या? कल के नहीं, तुम्हारे घर में बम विस्फोट हुआ है, तुम्हारा लड़का को लगा है, डॉक्टर कल लेके गया है। हाँ, तो हम आ गए घर आने के बाद देखा कागज़ पत्तर छिलका हुआ था, तो हम बटोर के एक जगह रख दिए। दरोगा आया, सब दिखला दिया उसका, ये सब हम जमा करे थाने। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कितने लोग सदस्य घर में मौजूद थे? मेरी बीवी थी, बेटी थी, 2 लड़का था। पुलिस जिला नौगछिया के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र के बिरबन्ना गांव के निवासी बिंद्रेश्वरी महतो के 45 वर्षीय पुत्र राजेश महतो खेत गया हुआ था, जहां वह धान की रोपनी करवाने के दौरान वज्रपात उनके शरीर पर जा गिरा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए तुरंत नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने राजेश महतो को मृत घोषित कर दिया। नारायणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया गया। अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाने के बाद सबको परिजनों को सौंप दिया गया। राजेश महतो बिरबन्ना भवानीपुर ओपी नारायणपुर प्रखंड का बिरबन्ना चौक से नीचे धान का बीज गिरा रहा था बारिश में, बिजली ठनका गिरने से उसका मौत हो गया। कब ये मौत हुई? तो लगभग 12 बजे के लगभग। आज किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया द्वारा किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ भारत में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं पुण्यतिथि भी मनाई गई। कार्यक्रम का नेतृत्व किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया के संयोजक नियाज अहमद कर रहे थे। खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस की शुरुआत RN शाह चौक स्थित शहीद अजीत सरकार के प्रतिमा के समक्ष किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं पुण्यतिथि पर किसान संघर्ष समन्वय समिति पूर्णिया के सदस्यों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात शहर के मुख्य चौराहे पर RN शाह चौक पर किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्यों ने हाथों पर काला बिल्ला लगाकर किसान आंदोलन के समर्थन एवं तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.